क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है डिटरमिन द इंटरवल। हम लोगों ने इंटरवल बताना है इन विच एफ इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। यहां पे उसने हमें क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमारे पास एक डोमेन दे दी -π to π। अब आप एक फिगर देखें, हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है जी π/2। यहाँ पर याद रखें पाई होगा और -π यहीं पर होगा, पाई भी और -π दोनों कह लें। ये π/2 है तो इधर क्या होगा -π/2। इस फिगर को आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। उसने कहा इंटरवल बताओ इन विच एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cos x। ये आ गया जी। आगे हम दो केसेस बना देंगे। यहां देखिए मैं केस बना रहा हूं, cos x इज पॉजिटिव इन। अब cos x पॉजिटिव कहां होता है ये हमें पता है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इंक्रीजिंग लिमिट क्या बनी, सो इंक्रीजिंग ऑन। अब आप यहां देखें कि फर्स्ट और 4 को हमने लिमिट बतानी है। फर्स्ट एंड 4 यहां से यहां तक नहीं बन जाता पूरा, तो इसकी लिमिट क्या बनी -π/2 से लेकर के π/2। तो ये इसका आंसर आ गया। केस 2 बनाते हैं। केस 2 में हम कहेंगे कि cos ऑफ x इज नेगेटिव इन। अब cos नेगेटिव कहां कहां होता है, दूसरे और तीसरे में, यहां तक इन सेकंड एंड थर्ड। सो डिक्रीजिंग ऑन। अब इसको हमने बताना है जी, डिक्रीजिंग ये बेटा कहां से कहां तक है, पहले यहां से शुरू करते हैं। ये यहां से यहां तक पहले पहुंचा, क्या आया π/2 से लेकर के π तक, एंड नेक्स्ट क्या आएगा ये वाला। अगर हम यहां से पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, अब ये -π से लेकर के -π/2 तक। ये इसका आंसर मुकम्मल हुआ जी। देखिए जी, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। तो सबसे पहले देखें जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव ले लो जी। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ले लो। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो पहले 5 बाहर 2x का डेरिवेटिव होता है 2x, 5 × 2 10x, माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आ गया -6। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें। 10x का सेकंड डेरिवेटिव 10x का 10x का 1 होता है, और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0, तो टोटल आंसर 10 आ गया। फॉर एक्सट्रीमा कॉमा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट 10x - 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाएगा जी, 10x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 2/3/5। नाउ एट x इज इक्वल टू 3/5, ये आपने इसको हेडिंग बना दें। अब ये जो x की वैल्यू आई है
इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे पुट कर दे 3/5 इज इक्वल टू, ये था सेकंड डेरिवेटिव। यहां x की जगह पर पुट करना है 3/5, x है ही नहीं, तो इट इज ऑलरेडी 10 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। सो f इज relative minima at x is equal to 3/5। ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है अपने ऊपर। अब वो वैल्यू कौन सी है जो मिनिमम है, सबसे छोटा नंबर यानी। वो वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ये था फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, आप वो फंक्शन में इस वैल्यू को पुट कर दो 3/5 को, वो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था ये वाला, यहां पे जाके वो वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 3/5, 5 3/5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 6 3/5 प्लस 2, इस सारे को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 1/5। हियर इज द आंसर।